संभोग की समाधि पुस्तक का 5वां प्रवचन, समाधि संभोग ऊर्जा का आध्यात्मिक नियोजन। पिछले के 4 प्रवचनों में जो कुछ विषय रखे गए थे, उन विषयों के ऊपर जो शंका उत्पन्न हुई, लोगों के प्रश्न उत्पन्न हुए, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रृंखला थी, यह प्रवचन था। मुख्य रूप से इसमें 6 प्रश्न हैं, या कहूँ 4 प्रश्न हैं और 2 सुझाव हैं। पहला प्रश्न रखा गया था उसके सामने कि आप सेक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आप काम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप ईश्वर के बारे में बात करें, तो आप काम के बारे में बात ना करें। दूसरा प्रश्न रखा गया था कि जो आपने कहा है कि प्रेम काम का रूप है, काम ही प्रेम बनता है, तो माता का जो बेटे के प्रति प्रेम है वो क्या काम है, क्या वो सेक्स है। तीसरा प्रश्न रखा गया था कि आपको अथॉरिटी नहीं मान सकते, रजनीश को कोई संभोग के विषय में सेक्स में अथॉरिटी नहीं मान सकते, फ्राइड को मान सकते हैं पर आपको नहीं, तो ऐसे में आप इस पर बात ना करें। उसके बाद एक बात रखी गई थी जो उस वक्त से कही गई थी कि यदि आप इस प्रकार के व्याख्यान देते रहते हैं तो आपको गोली क्यों ना मार दी जाए, आपकी हत्या क्यों ना कर दी जाए। 5वीं बात यह रखी गई थी कि आपको अब महात्मा नहीं मान सकते, क्योंकि महात्मा इस बारे में कोई बात नहीं करते, महात्मा अलग प्रकार के लोग होते हैं, और आपने सेक्स के बारे में बात करी तो आप महात्मा नहीं रहे। 6ठा बिंदु जो आखिरी था वो ये था कि अगर आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य से संतान कैसे पैदा होगी। यदि पूरा संसार ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाए तो संसार में संतान नहीं हो सकती, संतति आगे नहीं बढ़ेगी। तो इन 6 बातों का उत्तर रजनीश ने दिया है, वही मैं बताता हूँ आपको आज कैसे दिया है। पहला प्रश्न जो था कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, आप सेक्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो रजनीश ने ये बातें पहले ये कही कि मैं क्यों कर रहा हूँ। उसका उत्तर दिया कि एक बार बम्बई में जो ये व्याख्यान हुआ है वो बम्बई में ग्वालियर टैंक पे हुआ है 2 अक्टूबर 1968 के समय, और उससे पहले एक बार बम्बई में ही ओशो ने भारतीय विद्या भवन के अंदर कुछ एक सभा थी जहाँ रजनीश को बुलाया गया था, और वहाँ पर रजनीश ओशो ने कुछ व्याख्यान दिए जो इस संबंध में थे, प्रेम और काम के संबंध में थे। वो चाहते थे कि लोगों को प्रेम के बारे में बताऊँ, पर इससे पहले उन्होंने सोचा क्यों ना काम के बारे में बात की जाए, कि काम ही प्रेम का रूप है। तो जब तक उनका व्याख्यान समाप्त हुआ तब तक लोग वहाँ से उठ के जा चुके थे, बहुत कम लोग वहाँ बचे थे। संयोजक वहाँ से भाग गए थे और वहाँ के नेतागण वहाँ से भाग गए थे, श्रोता भाग गए थे। कुछ लोग बचे थे जिनने ओशो से कहा कि इस बारे में आप बात कीजिए, हमें आपकी बात से बहुत बोध हुआ है, जो आपने कहा है बिल्कुल नया कहा है, बिल्कुल अलग कहा है, अच्छा कहा है, इसके बारे में कोई कहता ही नहीं है। इसीलिए इस व्याख्यान में, इस प्रवचन में ओशो ने विषय लिया ताकि इस पर आगे बात की जा सके। अब क्यों बात करनी पड़ी, इसका कारण ये है कि लोग जो समझते हैं उसको हटाने के लिए, जैसे लोगों की विचारणा ये रही कि सेक्स के बारे में बोलना बुरा है। इसमें एक उदाहरण दिया है कि जैसे खाद है, बाज़ार से आदमी खाद लेके आता है, खाद में गंध होती है, दुर्गंध होता है, बुरा लगता है, पर उसी को हम मिट्टी में डाल देते हैं, वही पौधे में आता है, वही फूल बन के महकता है, सुगंध बन के महकता है। अगर आप ऐसा कहने लग जाएं कि अब सुगंध जो है फूलों में आती है और पौधे में गंध है, तो खाद के गंध को हम देखना ही नहीं चाहते, अस्वीकार कर दें, पड़ी रहे कोने में, दुर्गंध भी आ रही है, सड़ भी रहा है, पर देखना नहीं चाहते, तो उसका कोई लाभ नहीं है। स्वाभाविक रूप से खाद है, आपके अंदर काम है, आपके अंदर वासना है, सेक्स है, आवश्यकता है उसके रूपांतरण की, कि वो सुगंध बन जाए, वो प्रेम बन जाए। या तो उसे पड़े पड़े सड़ेगा वो खाद और दुर्गंध करेगा, क्योंकि वो खाद है, दुर्गंध तो करेगा ही, या फिर वो प्रेम बन के सुगंध बन सकता है। इसीलिए आवश्यकता है को समझने की। जो पहली सीढ़ी है वो काम की है, उसके बाद राम तक पहुंचते हैं। अब जो व्यक्ति कोलकाता जाना चाहता हो बम्बई से, पर उसे ये ना जानता हो बम्बई कहाँ पर है, तो कोलकाता कैसे जाएगा। तो इसीलिए आप राम तक की यात्रा के लिए काम को जानना पड़ेगा, और यहाँ की काम ही, प्रेम ही राम तक पहुँचाएगा। तंत्र शास्त्रों की बात करें, जिसे कुंडली कहते हैं, जिसे कि हम अपान कहते हैं, जिसे कि हम ऊर्जा कहते हैं, वही काम है, वही समाधि की ऊर्जा है। तो जो काम तक जाने की सीढ़ी है वो राम तक जाने की सीढ़ी है, काम से होकर ही राम की ओर जाना है। इसीलिए इस पर मैंने बात करी है, ऐसा उसको कहते हैं। दूसरा विषय रखा गया था कि जो माता का बेटे के प्रति प्रेम है वो कैसा प्रेम है, क्या वो भी सेक्स है, उसे आप सेक्स बोलना चाहते हैं, एक आक्षेप रूप में प्रश्न है ये। तो उसका उत्तर ये है कि ओशो ने 3 प्रकार से कामना को बांटा है। उनका कहना है कि 3 प्रकार से सेक्स के भाग होते हैं। जिसे आप सेक्स बोलने से गंदा लगता है सुनने में बहुत, उसे हम काम बोलते हैं, वो 3 स्तर पे है। पहला है शारीरिक, दूसरा मानसिक, और तीसरा आध्यात्मिक, जिसकी ओशो बात कर रहे हैं। शारीरिक स्तर का काम आप सब जानते हैं, संभोग के रूप में जो होता है,
जो पूर्व में अधिक देखा जाता है, जहाँ विवाह होते हैं, इस क्वेश्चन बाद विवाह का संबंध सामाजिक और शारीरिक रहता है, मानसिक नहीं रहता, ताकि विवाह स्थिर रहे, लंबा रहे। पश्चिम के देशों में या आज पूर्व में भी होने लगा है आज के समय बहुत ज़्यादा, कि अब मानसिक हो गया है, प्रेम सेक्स काम मानसिक हो गया है, इसलिए क्षण क्षण मन का स्वभाव क्षणिक है, वो बदलता रहता है बार बार, इसलिए विवाह टूटते हैं, नए विवाह होते हैं और बार बार बदलते रहता है प्रेम। तो वो मानसिक स्तर का प्रेम है, जिसके ऊपर फ्राइड ने बहुत काम किया है, पश्चिम के देशों ने काम किया है। तो ये दो प्रकार की कामना के स्तर को मनुष्य जानता है। तीसरा जो विषय है वो आध्यात्मिक प्रेम है। वहाँ पर संभोग का, सेक्स का संबंध नहीं है, शारीरिक बिल्कुल दूर है उससे, शारीरिक सेक्स का वहाँ कोई संबंध नहीं है। वो तीसरा स्तर आध्यात्मिक स्तर है, उस पर रजनीश बात कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक स्तर का जो प्रेम है वही माँ में बेटे के प्रति होता है, क्योंकि जो तृप्ति एक स्त्री को माँ बनने के बाद मिलती है वो अपने पुत्र से, बेटे से, बेटी से मिलती है, वो पति से नहीं मिल सकती। पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, पर माता का बेटे के प्रति अलग प्रेम है, क्योंकि वो उसका एक अंश है। 9 महीने तक स्त्री कभी पति को अपने पास नहीं रखती, पर वो बेटा उसके अंदर रहा, उसी से बना हुआ है। तो इसीलिए वो एक आध्यात्मिक काम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं। तो माता का जो बेटे के प्रति प्रेम है वो एक आध्यात्मिक काम है। उसे काम नाम बोलना पड़ेगा कि 3 प्रकार से भेद किए हैं काम को। आप काम ना बोल के प्रेम बोलना चाहते हैं, परंतु है वो ऊर्जा, है वो प्रेम की भावना, है वो वही चीज़ रूपांतरित हो गई है, आध्यात्मिक बन गई है, ऐसा उसको कहते हैं। हालांकि मेरे देखते तो इसमें थोड़ी अलग व्याख्या होनी चाहिए। ये हर माता का बेटे के प्रति नहीं होता, हालांकि होता है। स्वभाव से प्रकृति का अवसर देती है एक माँ को, माता बनते ही उस अवसर मिलता है कि वह आध्यात्मिक काम को देख सके, पा सके। पर हर माता आध्यात्मिक काम को नहीं पा सकती। केवल माँ बन जाने से, बच्चा कर देने से नहीं हो सकता। प्रेम सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, उसमें साक्षी भाव में आने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न रखा गया था कि आप काम के बारे में अथॉरिटी नहीं है, प्रमाणिक पुरुष नहीं है, आपकी बात हम क्यों सुने? आप ईश्वर के बारे में बात कीजिए, ईश्वर की हम बात सुनना चाहते हैं। तो उसने ने यही कहा कि जो ईश्वर के बारे में बात सुनना चाहते हैं उन्हें पहले काम की बात सुननी पड़ेगी। और जो ये सोचते हैं कि मैं काम के बारे में ना बोलूँ, मुझसे ईश्वर के बारे में ना सुने, क्योंकि जो पहली सीढ़ी को नहीं जानता, जो काम को नहीं जानता, जो काम की ऊर्जा को नहीं जानता, वो राम को कैसे जानेगा? तो उसने यही उत्तर दिया है कि पहली सीढ़ी काम की ऊर्जा, कामना को जानकर ही आप ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं उसे आप जानते नहीं, और जहाँ नहीं खड़े हैं उसे जानना चाहते हैं। तो इसीलिए उसको कहना ये है कि अगर आप मुझे प्रमाणिक मानते हैं सेक्स के बारे में, तो मैं प्रमाणिक हो सकता हूँ ईश्वर के बारे में। जो पहली सीढ़ी के बारे में प्रमाणिक नहीं है वो ईश्वर के बारे में नहीं हो सकता। इसलिए मुझसे ईश्वर के बारे में भी ना सुने, अगर आप मेरे से सेक्स के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं तो। इसमें उसने बड़े इस प्रकार से व्याख्यान दिए, समझाना चाहा कि पहली सीढ़ी काम की है, इसको जानना पड़ेगा। जैसे कोई साधु आता है, स्त्रियों को देखता है और राम 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 बोलने लगता है। अब वहाँ पर उस साधु का राम राम बोलने में राम राम नहीं है, कोई स्त्री आई रो राम 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 रही नहीं, काम 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 चल रहा है अंदर। तो वो काम धक्के मार रहा है, उससे बचने के लिए राम राम बोला जा रहा है, और वो यात्रा कहीं पूरी होगी नहीं, क्योंकि पहली सीढ़ी काम है, उसको छोड़ दिया आपने, समझा नहीं। अब इस कामना को समझ करके संभोग के द्वारा समाधि की ओर जाया जा सकता है, इससे हटा जा सकता है, इससे निर्द्वंद हो जा सकता है, उसकी आवश्यकता है। इसीलिए पहले इस विषय को रखा गया है, उसी विषय में कह रहा हूँ। और ओशो ये नहीं कह सकते कि मैं अथॉरिटी हूँ या नहीं, रजनीश अथॉरिटी है या नहीं है इसका प्रमाण रजनीश स्वयं नहीं, रजनीश बोल दे मुँह से तो उसे बोलने से क्या होता है। इसीलिए अथॉरिटी तब है जब आप उसकी बात को सुने, अनुभव करें और संभोग के क्षणों में उस समाधि को पाने का प्रयास करें और जानें। अगर आप एक बार उस प्रकार से संभोग को करके देखें, समझ कर देखें, तब आप कह सकते हैं अथॉरिटी है या नहीं। दोनों बातें आसान में रखें आप, और अथॉरिटी देखें है कि नहीं। रजनीश कह दे कि मैं अथॉरिटी हूँ तो वो अथॉरिटी नहीं है, और आपके कहने से अथॉरिटी है वो तो आपके अनुसार होगा, तो आपको अनुभव करना पड़ेगा, तब अथॉरिटी मान सकते हैं। चौथा बिंदु ये हुआ था कि रजनीश जब भारतीय दर्शन से निकले थे प्रवचन देकर जबलपुर की ओर, तो उन्हें कुछ पत्र आए थे। एक पत्र में ये लिखा गया था कि आपको ऐसे विषय बोलते रहे तो गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि आप जो है गलत प्रचार कर रहे हैं देश के अंदर। रजनीश ने कहा कि ज़रूर यह आदमी कोई अपने को धार्मिक मानकर, अच्छा मानकर बात कह रहा है, तो मैं खुद तैयार, यदि मुझे वो मारना चाहता है तो उसे आवश्यकता नहीं है मेरे पास आने की, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। क्योंकि उस आदमी ने उस पत्र पर अपना पता नहीं लिखा था। तो ओशो ने ये कहा है कि उस पत्र पर अपना पता लिख दे, मैं आपको उत्तर भेज देता हूँ। और अगर मुझे सुन रहे हैं यहाँ बैठकर, आप पत्र पर आपका नाम नहीं है, क्या पता आप यही बैठे सुन रहे हैं, तो सुन लें कि मैं मरने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर मर जाता है आदमी, उसकी बात अमर हो जाती है। मुझे मारने की जल्दी ना करें, क्योंकि अगर मुझे मार दिया गया तो मेरी बात अमर हो जाएगी। ऐसा ही होता है। जैसे क्राइस्ट सूली पर चढ़े, गांधी को गोली मार दी गई, तो ये दोनों लोग अमर हो गए, इनके विचार अमर हो गए। यदि नहीं चढ़ते सूली, नहीं गोली मार जाती, शायद इनके विचार इतने अमर ना होते। गांधी के प्रचारकों में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो गांधी की बात को फैला सके।
परंतु गोडसे ने वो काम अधिक कर दिया, ऐसा रजनीश कहते हैं। तो उत्तर यही है कि अगर आप मारना चाहते हैं तो मैं खुद मरना चाहता हूँ, पर जल्दी ना करें अभी, क्योंकि आप जल्दी कर देंगे तो मेरा विचार बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। अगला बिंदु जो कहा 5वां, उनके एक मित्र का कहना था कि आप अब जब इस बारे में बात कर रहे हैं तब आपको हम महात्मा नहीं मान सकते। तो ओशो ने कहा, इस संसार में, इस दुनिया में, इस भारत में महर्षि और महात्मा बनना बहुत आम बात है, और मुझे ना महर्षि बनना है और ना महात्मा बनना है। क्योंकि अगर आप महर्षि महात्मा बनने का प्रलोभन देंगे तो आप वो चाहते हैं जो मैं बोलूँ, जो आप सुनना चाहते हैं। महर्षि और महात्मा अपने अनुसार नहीं बोलता, उसे ये लोभ मिलता है महर्षि और महात्मा बनने का, तो वो बातें बोलता है जो सुनता चाहते हैं लोग उससे। महर्षि महात्मा एक प्रलोभन है। तो ओशो कहते हैं, कहीं महात्मा था नहीं, मैं महात्मा बनना चाहता नहीं, मैं महात्मा हूँ नहीं। क्योंकि महात्माओं का काम सिर्फ इतना है कि संसार को भ्रमित करना, क्योंकि उन्हें महात्मा बनने की इच्छा है। तो ओशो कहते हैं कि मुझे महात्मा बनने की कोई इच्छा नहीं है, और अच्छा हुआ आपने मेरे प्रति भ्रांति निकाल दी कि मैं महात्मा हूँ। आप पहले मुझे महात्मा मानते तो आपकी गलती थी, मुझे महात्मा ना मानिए, और आपका ये भ्रांति दूर हुई मेरे बोलने से, ये मुझे अच्छा लगा। 5वां के बाद 6ठा जो अंतिम बिंदु है वो ये कहा कि ब्रह्मचर्य से संसार कैसे चलेगा, संतान कैसे होगी। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है। इसका उत्तर बहुत अच्छा दिया गया है और बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही तर्कसंगत है। देखिए, जब संसार में ब्रह्मचर्य आएगा तो संतानें होंगी, और आज से लाख गुना अच्छी होंगी। जो संतानें आज पैदा हो रही हैं वो कोई संतान नहीं है, ये कुत्ते बिल्लियों की परंपरा से पैदा हो रही हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े के लिए ठीक है वो परंपरा जिससे संतान पैदा होते हैं, मनुष्य के लिए नहीं। अब जब मनुष्य के बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं किए गए, संतान हुई नहीं है, वो तो हो गए, बस अनजाने में हुआ है, एक्सीडेंट है, धोखा है। पुरुष और महिलाएं अपने आप में सेक्स से हटना नहीं चाहती। वात्स्यायन के काम शास्त्र से लेकर जितने भी शास्त्र रचे गए काम के ऊपर, सबका विचार ये रहा कि कैसे हम सेक्स को बच्चों से अलग कर दें ताकि अधिक से अधिक आदमी संभोग कर सके। अब ऐसे में जो बच्चा होता है वो रुकावट है, जिम्मेदारी लेके आता है, बहुत सारे काम को बढ़ा कर लेकर आता है, और स्त्री के अंदर इच्छा कम करता है सेक्स की। तो पुरुष की भी इच्छा नहीं है और स्त्री की भी नहीं है। पश्चिम के देशों में, जहाँ अब आप देख सकते हैं, पश्चिम देशों में जनसंख्या कम है, और जैसे जैसे स्त्रियाँ सेक्स को जानती जाती हैं, वो बच्चे नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं अपना पहले इस भोग को पूरा भोग लूँ। तो इसीलिए वहाँ पर संख्या कम होती है, और जल्दी ही ओशो ने एक संभावना कही जिसमें जल्दी ही पूर्व के देश बहुत ज़्यादा से फैलेंगे और पश्चिम में भी वो पहुँच जाएंगे। क्योंकि पश्चिम के देशों में स्त्रियाँ इस प्रकार से विचारने लगी हैं कि वो संतान नहीं करना चाहती सेक्स को भोगने के लिए, और पुरुष भी नहीं चाहते। पुरुष क्योंकि बच्चा होता है तो एक एक्सीडेंट है, और नहीं होता तब वो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? संतान की इच्छा नहीं है उनकी इच्छा है कि मैं कमाया जा रहा हूँ, कौन लेके जाएगा इसको, मेरी आगे परंपरा कौन बढ़ाएगा। उस परंपरा की संतति के लिए लोग पुरुष सोचते हैं, ना पुरुषों की ना स्त्रियों की। आज के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें दोनों ही संतान के लिए नहीं हुए हैं। दोनों के प्रकार से बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कुत्ते बिल्लियों की रीति से पैदा हो रहे हैं, वो बहुत ही एक्सीडेंटल हैं, आकस्मिक हैं। इसीलिए जब ब्रह्मचर्य संतान पैदा होगी तो उनकी आयु कल्पना नहीं कर सकते आप। वो बहुत ही उत्तम आयु के लोग होंगे, बहुत ही बुद्धिमान होंगे। वहाँ आत्महत्या, ग्लानि जैसे विचार पैदा ही नहीं हो सकते। वो संतति एक संतति ऐसी होगी जो विचार के द्वारा उत्पन्न की गई है, संतान की इच्छा से उत्पन्न की गई है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य के आने से संतान लोप नहीं होगा। लोग ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होने के बाद भी संतान की इच्छा करेंगे, अपने से आगे एक बड़े महामानव की इच्छा करेंगे, और ये स्वाभाविक है। और वहाँ संतान वैसे पैदा होगी जैसी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक अलग, एक अद्भुत, एक महावीर जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग पैदा होंगे। इसीलिए इस पर बात की गई है। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा संतान का निर्माण हो सकता है, और ये बात ओशो स्पष्टता से कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मचर्य संसार में आता है तो लोगों में संतान की इच्छा नष्ट नहीं होगी। लोग तब भी संतान चाहेंगे और आगे की संतति को बढ़ाना चाहेंगे। जो पूर्व के लोग थे जिनकी ऐसी इच्छा रही कि ऐसे संभोग से, सेक्स से संतान हट जाए, आगे ऐसी इच्छा होगी कि कैसे संतान से सेक्स हट जाए, बिना सेक्स के संतान पैदा हो सके, ये इच्छा लोगों में प्रबल होगी। तो ये मुख्य बिंदु पर ओशो ने बात की थी, ये मैंने आपको बताना चाहे। तो इस पुस्तक का जो विषय था, इस प्रश्न का जो विषय था वो इस प्रकार समाप्त होता है। ये प्रश्न उत्तर का क्रम था जिसमें उत्तर ओशो ने दिए हैं। तो आपकी बातों को हम समझते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अगर आप भी समझे, प्रयास करें, और आपने सुना, समझा, आपका बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।